जी, आज बहुत बड़ी जीत आपकी हुई है। तराजू से होकर हो, आंखें बांध कर हो, आपने तमाम मेहनतें की। आज एक बेटी का आपने दिल नहीं जीता, हिंदुस्तान के बेटियों का दिल जीता है। जी। क्या अब जो बलात्कारी हैं, जो खूंखार लोग हैं, जो घिनौने लोग हैं, क्या अब सबक लेंगे सुप्रीम कोर्ट से? होशियार हो जाएं, सावधान हो जाएं। ये भारत का सुप्रीम कोर्ट है। 150-40 करोड़ लोगों ने देख लिया है कि देश का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। न्याय का मंदिर रहेगा। इनजस्टिस नहीं हो सकता। मैंने तराजू लेकर, आपने मेरा इंटरव्यू लिया था आसिफ जी, तो मैंने कहा था इंसाफ के तराजू से इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ के तराजू से इंसाफ होना चाहिए। वो इंसाफ हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम तो आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। देश के सोशल मीडिया को मेरा नमस्कार, सबको, सब जितनी महिलाएं जंतर मंतर पे अपने घर बार छोड़ के अपनी आवाज़ बुलंद की, नारे लगाए, उन्होंने हिम्मत दिखाई, उसकी हिम्मत बढ़ाई, पीड़िता की हिम्मत बढ़ाई। राहुल मेन तो राहुल गांधी लेकिन के उन लोगों को क्या कहेंगे कि जो कह रहे जबरदस्ती सेंगर को फंसाया गया, ये गलत जो है ये बलात्कारी ये कहते हैं, चोर का भाई गिरे कट। बलात्कारी की बात करेगा, वो भी बलात्कारी तो वो भी बलात्कारी, दोनों पॉक्सो एक्ट में, दोनों को पॉक्सो एक्ट। शर्म नहीं आई? बच्चों के साथ तुम बलात्कार करते हो, उसकी बात करते हो, शर्म नहीं आती है? एक बच्ची जो आई, उसके पति को मार दिया। उसके गांधी ने मुलाकात की, चलिए अच्छा हुआ, इंसाफ भी मिला, कोर्ट ने दिया। उत्तराखंड में भी तो यही है, उनको कैसे इंसाफ मिलेगा उस बेटी को? अंकिता भंडारी, मुझे पता लगा शायद वो भी कल आ रही हैं, पता लगा, मुझे कंफर्म नहीं है कि पता लगा रहा है, लेकिन उसको न्याय मिलेगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने फ़ौरन फ़ोन किया, ये होती दरिया दिली। दुख होता, मैंने बुलाया, घर पे बुलाया, देखा। मोदी जी बुला सकते थे, गृह मंत्री बुला सकते थे, क्योंकि उनकी पार्टी का विधायक था। जब वो विधायक था, जब उसने ये कुकर्म करा, तब वो विधायक था। उन्होंने बुलाया, सोनिया जी रोई, राहुल जी रोए, प्रियंका जी रोई, उनके साथ पूरा देश रोया। राहुल गांधी एक तरफ मिल रहे हैं, लेकिन वहीं भाजपा के कई वैसे मंत्री हैं जो बेटियों का मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, कह रहे ये गलत फैसला है। उनको ये पूछो, तुम्हारी बेटी के साथ होगा, क्या करोगे? हंसोगे? तुम्हारी पत्नी के साथ हंसाओ, हंसोगे? बताओ, जवाब दो देश को। अगर तुम्हारी जो पत्नी या बेटी के साथ था तो क्या आपके विचार होंगे? ये बेटी सबकी बेटी है, इस देश की बेटी है। एक पीड़िता जिसके हड्डियां पसलियां तोड़ दी, पिता को मार दिया, भाई को मार दिया, इन जस्टिस के लिए आई तो उसको भी घसीटा गया, उसकी माँ को घसीटा गया, यहाँ पे सड़क पर माँ को घसीटा गया। वैसे कहते हैं देश महिला तो भारत की माँ है, बेटी है, तुम घसीटा। कि जब इस बेटी को घसीटा जा रहा है, लेकिन ऐसे नफरती लोगों को कब घसीटा जाएगा? राजभर, बृजभूषण, संजय निषाद, नीतीश जी। होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। और इससे जो आज जो फैसला आया ना, सुप्रीम कोर्ट को सलूट करता हूँ, सलूट करते हैं हम। देखिए, हम तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन अपने देश से सुप्रीम कोर्ट को हम सलूट तो जरूर करेंगे। हमारे देश की न्याय प्रणाली है सबसे बड़ी न्याय प्रणाली, वहाँ से न्याय होता है। मगर मुझे इतना पता है, इनजस्टिस नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में। ये मेरी भी आज 60-50 साल की उम्र हो गई, लेकिन वहाँ से इनजस्टिस नहीं होता आज तक। मेरा पूरा इतिहास। कब घसीटे जाएंगे ये भी वक्त आएगा, वक्त आएगा, का डर इन लोगों के अंदर आएगा। बिल्कुल। देखिए, देर है, आधे तो आज सोए नहीं पाएंगे, आधे ऐसे लोग तो सोएंगे नहीं। ये फैसला सुन के कई लोग नहीं सोएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। योगी जी ने मंत्रिमंडल से राजभर को निकाला, वो सुनो, वो तो पता लगेगा ना उनको। लोग ना निकाले, वो तो दुष्ट लोग हैं, वो इन चीज़ों क्या माने, उनको क्या पता। कोई वो परिवारी आदमी थोड़ी है योगी जी, उनके परिवार थोड़ी है कोई। नीतीश कुमार को ये खबर देखनी चाहिए, बिल्कुल उन्होंने भी उतारा। अभी तक उन्होंने देख ली होगी, घबराहट में घबरा रहे होंगे, घबरा के देख रहे होंगे कि मेरे पे एक्शन तो नहीं कहीं हो रहा। तो ये कानून जो है ना, छोड़ता नहीं किसी को। इस बात को याद रखना, देश का जो कानून है ना, बड़ा सख्त कानून है, लेकिन सरकार नहीं है। सरकार निकम्मी सरकार है। मैं उसी निकम्मी सरकार से ही सवाल ले रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो सरकार नहीं बात मानती, चाहे वो नीतीश की सरकार हो, योगी की सरकार हो, बुलडोजर पे बुलडोजर चलवाता ही रहता है। वो करे। देखिए, गरीबों की आह लगेगी, आह लगेगी, कब तक चलाएंगे बुलडोजर, कब तक चलाएंगे? जबकि मना किया उसके। देखिए, वही ना, देखिए तो ये संविधान के धज्जियां उड़ा रहे हैं ना, तानाशाही कर रहे हैं ना। किया था ट्वीट में ये बताने का, ट्वीट के मार्फत ये बताने का प्रयास किया था कि कांग्रेस पार्टी में जो संगठन है ही नहीं, किसी भी प्रदेश में रूरल एरिया तक इनके सदस्य नहीं है, क्योंकि ये इनके वहां जो भी रणनीतिकार हैं, लड़ना तो आपको आरएसएस से है, लड़ना आपको बीजेपी से है। उनका संगठन कितना मजबूत है कि एक व्यक्ति जमीन पे बैठा हुआ कार्यकर्ता, जो उस वक्त सेक्रेटरी था, आडवाणी जी के साथ नीचे बैठा हुआ था और विचित्र धोखेबाज था, वो नाथूराम गोडसे को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। तो
उससे तुलना किए। देखिए, हमें गोडसे की विचारधारा से नहीं तुलना। आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं दिग्विजय जी। विजय जी, कांग्रेस में कमी है। कांग्रेस की कमी पे ही उन्होंने कहा है कि आपके कार्यकर्ता हर मतदाता के घर पे पहुंचे। और आरएसएस की तारीफ भी कर रहे हैं मोहन भागवत की। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा कि आरएसएस जिस तरह से हर घर उनके कार्यकर्ता पहुंचते हैं। आप भी मानते हैं ना मोहन भागवत काबिल है? भाई देखिए, मैं काबिल और न काबिल की नहीं, वो तो नफरतबाज है। लेकिन गांधी जी के विचारों को फॉलो करते हुए अब हमारे वहाँ केसी वेणुगोपाल है, संगठन मंत्री है, हाँ, उनको कार्यकर्ता से मिलना नहीं है। मनीष चतरथ को इंदिरा भवन का चार्ज दे दिया गया है, वो खुद बेचो खाओ पार्टी में लगा हुआ है। आप बताइए कि हमारे वहाँ अभी गए थे तमाम लोग बिहार, आप मुझे बताइए कि बीजेपी से पकड़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ना चाहते दिग्विजय जी? देखिए, वो नहीं जाएंगे, कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी संभाल रही हैं, आप कांग्रेस कहाँ संभाल रही है? मीडिया में तो यही चल रहा है कि राहुल जी नहीं संभाल पा रहे हैं। किसने कह दिया? मीडिया चला रहा है। देखिए, इस समय पूरी दुनिया का के चहेता नेता अगर कोई है, दुनिया में अगर कोई शुमार नेता है तो वो है नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। दलाली करेंगे आप? मुझे कौन सा गोल्ड मेडल देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे क्या हमको? हाँ, तो दलाली कर रहे हैं। नहीं, हम तेल मालिश नहीं करने वालों में से। तो कांग्रेस के लोग छोड़ क्यों रहे? कांग्रेस भाई, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस से लोग इसलिए जा रहे हैं जहाँ वेणुगोपाल जैसे महाधिराज संगठन में लोग हैं। ये तो राहुल जी भी कहते हैं। हाँ। स्लीपर सेल है, बेच दिया बिहार को, बेच दिया उत्तर प्रदेश को। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश को बेच दिया। आरएसएस से नफरत क्यों है आपको? और हमें नफरत नहीं है उनसे भाई। भैया, हम समलैंगिक संगठन के सदस्य नहीं है, तो जो समलैंगिक संगठन वाले हो आप पे एफआईआर दर्ज करा देगा? तो करा दे, जल्दी करावे। केरला वाला कांड को सुप्रीम कोर्ट में बताऊंगा। कांग्रेस के नेता होकर इतनी कांग्रेस से खुन्नस क्यों है आपको? भाई, कांग्रेस से खुन्नस, मैं कांग्रेस की भलाई चाहता हूँ। क्या भलाई? कि कम से कम ऐसे लोग जो अपना बूथ न जिता पाते हो, जो केरल में कितनी है, 800 पंचायत सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। काहे दे दिया? लोकल नेता नहीं है के, लोकल नेता ने उन लोगों का सहयोग नहीं किया। कांग्रेस की मेन कमी क्या है ये बताइए? मेन कमी है कि यहाँ नेता कार्यकर्ताओं से नहीं मिलता है। अच्छा। राहुल जी को अपनी दादी से, अपने चाचा से, अपने पिताजी से सीखना चाहिए। कम से कम उन्हीं से ज्ञान ले लेते, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इंदिरा जी तमाम कार्यकर्ताओं से मिलती थी। 77 का चुनाव हारने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को एकदम घर घर पहुंचाया और 1980 में 350 सीट जीत करके आई और दोबारा पीएम बनी। आप मुझे बताइए, आखिर हाँ, कांग्रेस को जीतते जीतते हारने की कला मालूम है। तो कमजोर प्रत्याशी टिकट बिकता है। कांग्रेस का हार का जिम्मेदार राहुल गांधी है। राहुल गांधी नहीं है, वहां पे जो संगठन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे, जिससे मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे नकारा पदाधिकारियों को हटा दीजिए।